तो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारे पास में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर थर्ड क्लास 11th। और इसके अंदर जो कुछ इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जहाँ से फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास में आता है एंगल्स का। एंगल्स को आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको पता है कुछ हमारे पास में एंगल्स होते हैं, कुछ एक्यूट एंगल, कुछ ऑब्ट्यूस एंगल है ना, राइट एंगल होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको वापस डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, ठीक है, ये लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। एक लाइन मैंने और बनाई है, ये यहाँ पे मैंने बनाया गया है। ये डायग्राम मेरे पास में पॉजिटिव एंगल को शो करने के लिए है, और दूसरा डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो कि नेगेटिव एंगल को शो करने के लिए बनाया गया है। अब इसके अंदर पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, वो समझ लो। क्योंकि अगर मुझे एंगल्स बनाने हैं तो अब तक तो मैं क्या करता था कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया और बोल दिया कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे शो कर देते थे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता था कि ये एंगल की को बनाना स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, या फिर एंगल मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, है ना। तो हमें इस बार क्या करना है, एंगल को मेजरमेंट करना है, और वो भी हमें रे की हेल्प से करना है। हमको पता है कि जो रे होती है वो एरो हेड से शो की जाती है, ठीक है। एरो हेड से हमें ये शो करना है कि एंगल को मेजरमेंट कैसे करना है। तो देखो हमारे जैसे अभी ये नोटबुक है, ठीक है, इस नोटबुक के अंदर हम ऐसे ऐसे लाइन पे लिखते हैं। अगर इस लाइन के ऊपर जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा मोस्टली कंसेप्ट रहता है लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखना। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो ये एक्स एक्सिस भी बनाते हैं तो हम इसको जनरली अपनी बेसिक लाइन मानते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसी लाइन को हम लोगों ने बोला कि सबसे पहले अगर मुझे एंगल्स बनाने हैं तो एंगल तो किसी भी दो लाइनों के बीच में बनेगा, और दो लाइन्स के लिए मेरे को दो लाइन चाहिए, जो दो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसमें से इसको बोला जाता है इनिशियल लाइन, या फिर इनिशियल रे, या फिर इनिशियल साइड। इनिशियल साइड क्योंकि यहाँ से मेरा सबसे पहले इसी लाइन को बनाया गया था, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एक बार इसको नीचे बनाता हूँ, मैंने इस लाइन को बनाया और इस लाइन के ऊपर एक लाइन और बनाई, ठीक है। अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस लाइन के ऊपर कितनी लाइनें रखी हुई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने फर्स्ट लाइन बनाई थी उसके बाद जो सेकंड लाइन बनाई थी उसको हम घुमाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम रोटेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने एक दूसरी लाइन को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो मैंने एरो बनाया कि मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया। और क्योंकि मेरे पास में दोनों लाइनें अलग अलग हो गई हैं तो इसका नाम होता है टर्मिनल साइड। टर्मिनल मतलब क्योंकि ये एंड पॉइंट पर है इसलिए इसका नाम हो गया टर्मिनल साइड। जिस पॉइंट से ये लोग जुड़े रहते हैं इसका नाम हो जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, और ये सिर की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम कभी एंगल कंसिडर करते हैं तो वो एंगल सारे के सारे पॉजिटिव एंगल काउंट किए जाते हैं। इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जैसे मेरे पास में ये क्वाड्रेंट्स था, ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास में यहाँ पे एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है, यहाँ पे एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, दोनों माइनस के होते हैं, और यहाँ पे एक्स तो हमारे पास में पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव। अब देखो ये जो बेसिक लाइन जो मैंने यहाँ बनाई थी ये हमारे पास में इसी लाइन का काम कर रही है, थोड़ा अलग पेन से शो करते हैं, ये इस लाइन की तरह काम कर रही है, ठीक है। और अगर मैं टर्मिनल साइड को देखूँ तो वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चल रही है। तो अगर मैं यहाँ से मतलब अगर आप इनिशियल साइड को एक्स एक्सिस भी मान लो तो आप जब टर्मिनल साइड को घुमाओगे तो ये घूमते घूमते वाई एक्सिस भी प्रोवाइड करेगा, ये वापस में माइनस का एक्स एक्सिस भी प्रोवाइड करेगा, फिर माइनस का वाई प्रोवाइड करेगा, फिर वापस एक्स करेगा। तो मैं ये देख लेता हूँ एक बार ये किस क्वाड्रेंट में जा रही है। अगर क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है इसलिए हमने इसका नाम दिया पॉजिटिव एंगल, क्योंकि ये दोनों इसकी वैल्यू क्या रहती हैं, पॉजिटिव की रहती हैं, ठीक है। यहाँ आने वाले सभी एंगल पॉजिटिव के रहते हैं। ये हालांकि एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कोऑर्डिनेट्स की कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहती है, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं कि ये एंगल पॉजिटिव की है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, ये मेरे पास में इनिशियल साइड हो गया और ये हमारे पास में वर्टेक्स का काम कर रहा है। और जो दूसरी वाली लाइन थी जिसको पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज चलाया था इस बार हम इसको चला रहे हैं क्लॉकवाइज चलाएंगे तो एरो हेड से शो करेंगे। और ये मेरे पास में टर्मिनल साइड है क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए थे तब तो पॉजिटिव हुआ था, तो इस बार जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एंगल मेरा इस बार कहलाएगा नेगेटिव एंगल, या फिर हम लोग बोलेंगे मेजरमेंट करते टाइम हम लोग इसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। तो पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि देखो वैसे एंगल क्या होता है, एंगल का मतलब होता है कि हम कितना चले। जैसे हम अब हमने यहाँ पे शो किया कि हम कितना चले हैं, ठीक है। चलने को जबकि चलने की बजाय हम रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल्स हमें ये बताते हैं कि हम लोगों ने कितना रोटेशन किया है या फिर हम लोग कितना घूम चुके हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताता है कि एंगल क्या होता है, ये रोटेशन क्या होता है। और जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एंगल की तो उसमें ये भी बताता है कि हमने पढ़ा भी था कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इनिशियल साइड टू द फाइनल साइड। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास में ये इनिशियल साइड है और अगर मेरे को बोलना है कि मेरे पास में एंगल कितना है तो मैं बोलूँगा कि कितना इनिशियल साइड और फाइनल साइड के बीच में रोटेशन हुआ है वो मेरा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अच्छा अब बात करते हैं एंगल को मेजरमेंट करना। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास में कई सारे सिस्टम है, जिसमें से एक है मेरे पास में डिग्री मेजरमेंट।
ठीक है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और एक मेरे पास में है रेडियन मेजरमेंट, जो कि मैं आपको साइड में समझा दूंगा अभी। देखो डिग्री मेजरमेंट तो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं, और रेडियन के बारे में भी बात तो हमने कर रखी है, लेकिन हम उसका नाम रेडियन देते नहीं थे, उसको समझते कैसे बोलते हैं रेडियन। हम लोगों ने पाई के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। जब ये पाई इर्रेशनल नंबर है और अगर इसको मैं एंगल्स की तरफ यूज़ करना स्टार्ट करूँ तो इसकी यूनिट हो जाती है रेडियन। तो मेरे पास में अगर कोई एंगल पाई की फॉर्म में दे रखा है तो वो रेडियन यूनिट अपने पास में कैरी करता है। वहीं अगर मेरे पास में डिग्री हो तो वो डिग्री की यूनिट अपने पास में कैरी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक सर्कल की, ठीक है। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमको पता है कि 360 डिग्री का एंगल इसके अंदर बनता है, ठीक है। इसके एंगल हुए 360 डिग्री। अब इस सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया सेंटर, और इस पूरे के पूरे सर्कल के मैंने 360 टुकड़े किए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, अभी तक इस सर्कल का कोई टुकड़ा नहीं हुआ, और अभी मैंने एक लाइन और बनाई, इस सर्कल के 2 हिस्से हो चुके हैं। और अगर मैं एक लाइन और बनाऊँगा ऐसे, तो अभी इस सर्कल के 4 हिस्से हो चुके हैं। तो 2 लाइनें बनाने से मेरे पास में 4 हिस्से हो गए हैं। तो अगर मैं 180 लाइन्स बनाऊँगा ऐसे करके, जैसे एक लाइन यहाँ बनाई, एक लाइन यहाँ बनाई, ऐसे करके 180 लाइन्स जब बनाऊँगा तो वो सब के सब मुझे टोटल इस सर्कल को कवर कर देंगे। और इस सर्कल के मेरे पास में जैसे एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, तो टोटल मेरे पास में 360 पीसीज आ जाएंगे, ठीक है। अब उस 360 पीसेस की अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी 2 रेडियस को अगर मैं ले लूँ और उसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है, जो उसकी रिलेवेंट आर्क है, क्योंकि ऊपर आर्क बन रही है, इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। या फिर मैं बोलूँ कि अगर किसी सर्कल का, अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो मैं बोलता हूँ कि रिवोल्यूशन का, अगर किसी लाइन को, देखो ये वाली लाइन आप इसको इनिशियल लाइन मान लो, और मैं इसको पूरा यहाँ से घुमा के सर्कल की बाउंड्री पे से चलते हुए वापस लेके आया हूँ, तो मैं बोलूँ अगर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन को अगर हम 360 हिस्सों में बांट देते हैं, 360 पीसेस में बांट देते हैं, तो जो एक पीस का एंगल होता है, यानी एक, जैसे सपोज करो ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, और इस पिज़्ज़ा के हम लोगों ने 360 पीस करने हैं, तो जो पीस हमारे पास में ये वाला पीस यहाँ से मुझे मिल रहा है, इस पीस ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है उसी एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिग्री होती है। अब सपोज करो इस वाले एंगल की भी वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके और भी फर्दर पीसेज कर सकते हैं, यानी हम 1 डिग्री को और भी तोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 डिग्री को और भी 60 ज़्यादा पीसेज में या 60 टुकड़ों में तोड़ा, और हर टुकड़े को नाम दिया मिनट, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती हैं, और इसे डैश के साइन से हम लोग किसको शो करते हैं, मिनट्स को शो करते हैं। फिर जब मैंने इसको मिनट को भी शो कर दिया, तो मैंने इसको और यहाँ पे टुकड़े करने स्टार्ट किए, या मैं बोलूँ और मैंने इसको जूम किया और यहाँ पे और बहुत सारे टुकड़े करना स्टार्ट किए। मिनट के और टुकड़े करेंगे तो हमको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो मैं बोलूँगा एंगल को मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास में 1 डिग्री के अंदर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकेंड्स। तो ये इससे ज़्यादा हम इसको आगे नहीं डिवाइड करना है। तो मैं बोलूँगा कि अगर पूरे एक सर्कल की बात करी जाए, ठीक है, तो पूरे एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है, और 1 डिग्री के एंगल के अंदर 60 मिनट का एंगल बनता है, और 1 मिनट के एंगल के अंदर 60 सेकंड का एंगल बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री मेजरमेंट करते हैं, जहाँ पे आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि एंगल को मेजरमेंट कैसे करना, जो मैं इसको डिग्री और रेडियन को साथ में दिखाऊंगा नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियन मेजर की। रेडियन मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ईजिली समझते हैं हम लोग। सपोज और मैंने एक यहाँ पे सर्कल बनाया, ठीक है, और इस सर्कल की जो मेरे पास में रेडियस है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट कहने का मतलब है कि ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लाइट की या फिर लाइट ईयर भी हो सकता है। तो मैंने बोला इसकी आर जो है वो हमारे पास में 1 यूनिट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने दूसरी साइड में रेडियस बनाई है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास में क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब मेरे को ये जो 2 मैंने रेडियस लिए हैं, ये कुछ इस प्रकार से लेनी है कि ये जो सर्कमफेरेंस का जो हिस्सा इन्होंने काटा, या फिर जिसको मैं आर्क बोलता हूँ, जो आर्क इन्होंने काटी है उसकी लेंथ उतनी ही है जितनी इसकी रेडियस है, यानी इसकी लेंथ मेरे पास में क्या है, 1 यूनिट है। तो मेरे पास में रेडियस भी हो गई 1 यूनिट, और यहाँ पे आर्क भी क्या हो गई, 1 यूनिट। तो मेरे पास में एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है कि एंगल मेजर्ड इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो आर्क मेरे पास में ये दे रखा है 1 यूनिट, ठीक है, तो मैंने बोला 1 यूनिट अपॉन रेडियस में मेरे पास में कितना है, 1 यूनिट। आपको पता 1 अपॉन 1 कितना हुआ, 1, और यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो आपको मिलेगा 1, और क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है तो हमने इसके पीछे यूनिट लगाया रेडियन, ठीक है। तो मेरे को मिलेगा इस आर्क ने सेंटर पे जो भी एंगल बनाया है उस एंगल का नाम है 1
रेडियन। ठीक है, अब इसका जनरलाइजेशन कर देते हैं। जनरलाइजेशन करने का मतलब है हम एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के अंदर हम रेडियस इस बार 1 सेंटीमीटर ना लेके r सेंटीमीटर लेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे रेडियस इसकी r है और यहाँ पर भी इसकी रेडियस कितनी है, r है। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें सेम है। और जो मेरे पास में ये आर्क आई है, इस आर्क की मेरे पास में लंबाई है L। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, जिसको मैंने किससे शो किया है, L से शो किया है। तो मेरे पास में फॉर्मूला है ऊपर कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो फॉर्मूले के अंदर ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एंगल मेरे पास में क्या है पता करना है, आर्क मेरे पास में L है और रेडियस मेरे पास में कितना है, R है। तो मेरे को ये फॉर्मूला मिला L अपॉन R, जो कि मेरे पास में रेडियन मेजर में आपको क्या देगा, एंगल ला के देगा। अच्छा, ये चीज़ जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये सब के सब लोग जब आर्क और रेडियस के थ्रू हम काम करेंगे तो वो हमारे पास में एंगल जो मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। ठीक है, तो अब सपोज इसको और आगे जनरलाइज करते हैं। देखो, ये मैंने जो आर्क ली है, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो मैंने आर्क ली है, इस आर्क की लंबाई L है, लेकिन अगर मैं इसी आर्क की पूरी लंबाई ले लेता, यानी पूरे सर्कल को कवर कर लेता, तो मेरे पास में आपका इसका डिस्टेंस होता 2πr, जो कि सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। अब सपोज करो कि मैं यूनिट सर्कल के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट सर्कल की आपको पता है कि रेडियस होती है 1 यूनिट, तो इसका वैल्यू 1 यूनिट है। और इस सेकंड वाला जो मैंने रेडियस बनाया, इसका वैल्यू भी 1 यूनिट है। तो अगर मैं इसका सर्कमफेरेंस बताना चाहूँगा तो वो हो जाएगा 2πr, आर का वैल्यू 1 है, तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा मेरे पास में 2π। अब मेरे पास में सर्कमफेरेंस तो हो गया है 2π, लेकिन ये जो एंगल है, इस पर मैं ये छोटा सा एंगल नहीं लूँगा। मैंने इस आर्क को मैं बार बना के दिखाता हूँ। इस जो आर्क मैंने लिया है, इस आर्क को मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा, और मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये मैंने आपको बोल चुका है, लेकिन जो एंगल है वो रेडियन में आएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। आर्क मेरे पास में कितनी है, पूरी सर्कमफेरेंस, जिसकी वैल्यू 2π है, अपॉन रेडियस जो कि ऑलरेडी 1 है। तो मेरे को मिला एंगल इज इक्वल टू 2π। और मुझे पता है कि एक सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो डिग्री में 360 डिग्री का होता है। तो मैं बोलूँगा 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 2π। और दूसरे भाषा में बोलूँगा पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। दैट इज़ योर फाइनल फॉर्मूला। और इसको हम लिख सकते हैं कि पाई रेडियन की वैल्यू जो होती है वो डिग्री के अंदर 180 डिग्री की होती है। ठीक है, ये मेरे पास में इसका केस था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर डिग्री मेजरमेंट पढ़ा था, इसके कुछ एंगल हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैंने जैसे एक लाइन बनाया यहाँ, एक लाइन बनाया यहाँ, इसके ऊपर सबके ऊपर एंगल बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पे लाइन बनाया। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। जो ये लाइन है, ये जो इनिशियल लाइन है, यहाँ पे अब एक लाइन और ऊपर मैंने बनाई है जो कि ग्रीन कलर की है। अब रेड कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन के अंदर कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, तो इसका मतलब कोई एंगल भी नहीं है। और एंगल नहीं है तो इनके पास में एंगल का वैल्यू यानी थीटा जो है वो मेरे पास में है 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसको रोटेट किया और सपोज करो मैं इस ग्रीन वाली लाइन को यहाँ ले आया ऊपर। ठीक है, मैंने इस लाइन को यहाँ लेके आया, तो मेरे को पता है कि मैं इस सर्कल के अंदर अगर बात करूँ तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं सर्कल के 2 टुकड़े कर दूँ तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर मैं 4 टुकड़े कर दूँ तो मेरे पास में हर एंगल 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। लेकिन जहाँ से मैं होके गया वहाँ पर मैं एरो बनाऊँगा, ये मेरी इनिशियल साइड थी, ये मेरी फाइनल साइड थी, तो हमने इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, एरो दिखाना है यहाँ पे, ये मेरे पास में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब यही जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को यहाँ पे रखा हमने और इस लाइन को और आगे घुमा दिया। ठीक है, तो मेरे पास में इस बार लाइन आ चुकी है पूरी ऐसे। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे सर्कल के अंदर देखो, ये सर्कल के 2 हिस्से कर रही है और 2 हिस्से करती है, तो मैं बोलता हूँ इस एंगल का वैल्यू मेरे पास में कितना है, 180 डिग्री। वहीं अगर मैं इसको नीचे से काउंट करता, अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया इसलिए प्लस का 180 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसको नीचे से काउंट करता, ये मेरे पास में बनता माइनस का 180 डिग्री। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, माइनस और प्लस का और एंगल का वैल्यू वही रहने वाला है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि आपको किस साइड से जाना है। और सपोज करो कि मेरे पास में मैंने यहाँ पे बनाना है एक एंगल, मैं इसको जो लाइन थी उसको, जो फाइनल वाली लाइन थी टर्मिनल साइड को, उसको मैं घुमाते घुमाते यहाँ ले आया, लेकिन मैंने बोला एंगल पॉजिटिव का होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा एंगल को काउंट कैसे करेंगे, यहाँ से घुमाएंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर पहुँचेंगे तो मुझे पता है मैंने 180 को क्लियर कर लिया है, 270 को भी क्लियर कर लिया है। ये जो लाइन है ये 270 डिग्री की आपके पास में है। सपोज करो यहाँ पे इसका वैल्यू 30 डिग्री और है, तो मेरे पास में 270 तो यहाँ तक हो गया और 30 यहाँ तक हो गया, तो टोटल मेरे को एंगल मिलेगा 300 डिग्री में मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको नीचे वाली साइड से काउंट करना स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाऊँगा, और क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये पीछे जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे पास में कितना हो गया, 60 डिग्री, लेकिन कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा डिग्री मेजर और हमारे पास में पढ़ा
रेडियन मेजर। अब फाइनली हमें इनके बीच का जो रिलेशन है वो ध्यान रखना है, और रिलेशन कुछ ऐसे है कि अभी बताया मैंने, यहाँ पे देखो कैलकुलेटर भी करवा रखा है, तो आप लोगों को याद रखना है कि पाई रेडियन जो होता है वो इज़ इक्वल टू होता है 180 डिग्री। आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे इनको कन्वर्जन करने के। सपोज करो पाई रेडियन जो है इसको मैं और अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ, पाई इंटू 1 रेडियन ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि पाई इंटू 1 तो पाई बनेगा, और यहाँ पे मुझे मिला है 180 डिग्री, डिग्री का साइन मैंने ऊपर लगाया। इस पाई को आप डिनोमिनेटर में भेज दो तो मुझे मिलेगा 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू मुझे मालूम होती है कितनी होती है 22/7, तो मैं लिखूँगा 180 डिग्री अपॉन 22 अपॉन का जो 7 वो पहुंच जाएगा मेरे पास में ऊपर। तो 1 रेडियन को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं 180 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में मिलेगा, जैसे पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें 7000 1260 को हम 22 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 22 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता 2 फैक्टर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा 630 और क्या मिलेगा यहाँ पे 11। देखो अगर मैं इस पार्ट को कैलकुलेटर की हेल्प से अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू समथिंग 57.2727 दिखेगी, जो कि मुझे करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने हम आपको बोला ये जो एंगल इधर चल रहा है ये डिग्री में चल रहा है, और डिग्री के छोटे टुकड़े मेरे पास में मिनट्स और सेकंड्स हैं, तो मुझे इसको पर्टिकुलरली मिनट और सेकंड में करके दिखाना है, जो कुछ इस प्रकार से होगा। मैंने लिखा कि 630 डिग्री को मुझे 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड से करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है। इसको मैंने 11 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा 5 जो कि हो जाएगा 55, और यहाँ बचेगा 80। इसको ले जाऊँगा मैं, बचेगा मेरे पास में 7 तो बचेगा 77, और जो बचा 3। अब 3 जो है वो छोटा है 11 से, तो मैं इसको लिखूँगा इट इज़ इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 3 डिग्री अपॉन 11, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट मेरे पास में हो चुका है। अब क्योंकि छोटा है तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने का तरीका ये है 57 डिग्री प्लस 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, तो मैं लिखूँगा 3 इंटू 60 मिनट्स, और इसको मैं डिवाइड कर दूँगा 11 से। अब ये जो पोर्शन यहाँ बन रहा है इसकी वैल्यू है 180 अपॉन 11। 180 को मैं 11 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा 11 बन जाएगा 11, यहाँ पे बचेगा 706, ये बचेगा 66, बचेगा 6 जो कि फिर छोटा हो गया है, तो मैं लिखूँगा इसको 57 डिग्री प्लस, और ये जो 16 ऊपर आया है ये मिनट है, क्योंकि मेरे पास में सब कुछ काम मिनट में चल रहा है, 16 मिनट, ठीक है, 16 मिनट लिख दिया, प्लस आपके पास में 6 मिनट और बच गए हैं, तो मैं लिखूँगा 6 मिनट अपॉन 11। अब ये मेरे पास में बच गया 6 अपॉन 11। इसको फिर से मैं क्या कर दूँगा, कन्वर्ट कर दूँगा, और कन्वर्ट करने के बाद में मैं इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा सेकंड्स में, तो मिलेगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट्स प्लस 6 इंटू 60 अपॉन 11, जो कि मेरे को मिलेगा 360 अपॉन 11। इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं 360 अपॉन 11, हालांकि उसको करने की ज़रूरत है नहीं, तो मेरे को मिलेगा 11 3 जा जो कि 33, यहाँ से बचेगा 30 और मिलेगा 22, तो मिलेगा 22 और बचेगा 8, तो मैं बोलूँगा इट इज़ इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट्स प्लस 32 सेकेंड्स प्लस 8 अपॉन 11 सेकेंड्स। देखो ये पार्ट बहुत नॉमिनल, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो फाइनली मेरे पास में वैल्यू आई है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 अपॉन पाई तो मैंने पहले लिखा हुआ ही था ऊपर, इट इज़ इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स। हालांकि इस पार्ट को लिखा नहीं जाएगा, आप अपनी किताब के अंदर चेक करेंगे तो ये आपको सिर्फ 57 डिग्री और 16 मिनट्स तक ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का पार्ट था थ्योरी का। और एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी हम डिग्री पे काम करेंगे तो हम थीटा का यूज़ करेंगे, तो कहीं पे थीटा डिग्री लिखा हुआ है इसका मतलब, या फिर सिंपली थीटा लिखा हुआ है तो वो डिग्री पे काम चल रहा है। जबकि मैंने बोला कि जो सेंटर पे हम लोग काम कर रहे थे एंगल आर्क और रेडियस के थ्रू, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने रेडियन के लिए अलग लोगों को चुना हुआ है, जिनके नाम अल्फा बीटा गामा इनसे यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं आपको बीटा दिखे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बुक के अंदर बीटा मिलेगा, तो जहाँ पर भी बीटा मिल रहा है तो वो रेडियन का एंगल है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और डिग्री मेजर को भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो मैं 180 डिग्री को क्या लिखूँगा, 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई रेडियन। यहाँ से मेरे पास में 1 डिग्री को छोड़ दूंगा इधर, तो मेरे को मिलेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आपके पास में दूसरा कन्वर्जन है, और ऐसा करके आप लोगों को ये